श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि का वैज्ञानिक लेख बहुत बड़ा है। आप ध्यानपूर्वक सुने। श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। एक पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जैसे संस्कृत शब्द में प्रति कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। प्रति ही बाद में बोलचाल में प्रेत बन गए। इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण है। आत्मा तो कहीं नहीं जाती, वह तो सर्वव्यापक है। उसे छोड़ दे तो शरीर के जब मन को निकलना होता है तो मन और प्राण के साथ निकलता है। प्राण मन को लेकर निकलता है और प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को, जीवात्मा को मोह रहता है। इसके कारण वह शरीर के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है, कहीं नहीं जाता। शरीर को जब नष्ट किया जाता है तो उस समय प्राण मन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मन कहाँ से आता है, कहाँ गया? चंद्रमा मन सा, अब समझिए आप, चंद्रमा मन सा लियते, यानी मन चंद्रमा से आता है। और यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है, उसे अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं। और ल्यूनार का शब्द होता है चंद्रमा, और इससे ही ल्यूनेटिक शब्द बनता है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसलिए हृदयाघात जैसी समस्याएं पूर्णिमा की ही दिन अधिक होती हैं। चंद्रमा वनस्पति का कारक है और रात के समय चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है, इसलिए रात में ही पौधे अधिक बढ़ती हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। रात चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वह अन्न जब हम खाते हैं तो उससे हमारा रस बनता है। उस रस से अशक्ति यानी रक्त बनता है, और रक्त से मांसपेशियां बनती हैं, और मेद से मज्जा बनती है, और मज्जा से के बाद अस्थि बनती है। अस्थि के बाद वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से मन बनता है, और इस प्रकार चंद्रमा से मन बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब जाएगा तो उसकी यात्रा चंद्रमा तक ही मानी जाएगी। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी ओर अग्रसर होगा। प्राण मन को उस ओर ले जाएगा। चूँकि 27 दिनों में के आपके चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्र में घूमता है, इसलिए चंद्रमा घूम कर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की 28 दिन की यात्रा होती है, और यह 28 दिनों की मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्धों की व्यवस्था की गई है। चंद्रमा सोम का कारक, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। सोम सबसे अधिक चावल में होता है। धान हमेशा पानी में डूबा रहता है और सोम तरल होता है, इसलिए चावल के मोटे आटे का पिंड बनाते हैं। इसलिए उसमें तिल और जौ भी मिलाते हैं। इसमें पानी मिलाते हैं, घी मिलाते हैं, इसलिए इससे भी अधिक सोम तत्व आ जाता है। हथेली में अंगूठी की तर्जनी और मध्य में उभरा हुआ स्थान है, वह शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहाँ कुशा रखा जाता है। और कुशा ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुशा अपने हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है। चूँकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए उसे श्रद्धा भाव से अधिकांश आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से वह समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते और 28वें दिन की यात्रा करती हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीने में शयन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुँचता है।
और यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक में के रूप में हम 13वीं करते हैं, गंतव्य पर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं कि चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाता है। पिंडदान कराते समय पंडा लोग केवल 3 ही पितरों को याद करवाती हैं। वास्तव में 3 पितरों को नहीं, 7 पितरों को स्मरण करवाना चाहिए। हर चीज़ 7 है, 7 ही रस हैं, 7 ही धातु हैं, 7 ही सूर्य की किरणें, इसलिए 7 जन्मों की बात कही जाती है। पितर भी 7 हैं। सहु मात्र 56 होती हैं। कैसे समझें आप, आगे हम समझाते हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से। व्यक्ति, उसका पिता और पिता में, फिर पिता में, वृद्ध पिता में, अति वृद्ध पिता में और सबसे बड़े वृद्ध अति वृद्ध पिता में की 7 पीढ़ियाँ होती हैं। इसमें से वृद्ध अति वृद्ध पिता में का 1 अंश, अति वृद्ध पिता का 3 अंश और वृद्ध पितामह का 6 अंश और प्रति वृद्ध पितामह का 10 अंश और पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इससे उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाता है तो 56 सहु मात्र हो जाती हैं। जैसे ही हमें पुत्र प्राप्त होता है तो वृद्ध अति वृद्ध पितामह का 1 अंश उसे चला जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। इससे अति वृद्ध पिता में अब वृद्ध अति वृद्ध पिता में हो जाएगा। पुत्र के पैदा होने के 7वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए 7 पीढ़ियों से संबंध की बात होती है। अब आगे समझे कि 15 दिनों का पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। यह तो हमने जान लिया कि पितरों का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38,05,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं यानी अश्विन महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों का चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक निकट रहता है, यानी लगभग 38,01,000 किलोमीटर पर रहता है और उसका परिक्रमा वर्त ही ऐसा ही है कि वे इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण ने कहा कि विभु ऊर्ध्वभागे पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी नहीं देख पाते हैं। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा में यम का घर माना जाता है। आज हम यदि आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य हैं जिनके विकिरण निकलता है। हमारे ऋषियों ने उसे स्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में उल्लेख है लघु स्वान और वृद्ध स्वान के 2 नाम से हैं। इसे आज कॉनिस माइनर और केनिस मेजर के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। वहाँ कहा जाता है श्यामस्व त्वा और शबलस्व प्रेषतो यमस्य यौ पतिरक्षतु स्वान। अथर्ववेद में 8:1-19 के यंत्र यह मंत्र में इन्हीं दोनों सूर्यों की चर्चा की गई है। श्राद्ध में हम एक प्रकार के से उसे हवि देते हैं कि पितरों को उन्हें विकिरण से कष्ट ना हो। इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हम न केवल अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं बल्कि उनका खगोल शास्त्र भी समझ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रद्धा और विज्ञान का यह एक अद्भुत मेल है कि हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया। आज समाज के कई वर्ग श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को न जानने के कारण इसे ठीक से नहीं करते हैं। कुछ लोग 3 दिन में सब कुछ और 4 दिन में ही सारी प्रक्रिया कर देते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है बल्कि हमारे पितरों के लिए अपमानजनक भी है। जिन पितरों के कारण हमारा अस्तित्व उनके निर्विघ्न परलोक यात्रा की हम व्यवस्था न करें तो यह हमारी कृतज्ञता कहलाएगी। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षण करने वाला। पितर शब्द परक्षणे धातु से बना है। इसका अर्थ होता है पालन और रक्षण करने वाला, और एक वचन में इसका प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ होता है जन्म देने वाला, और यानी बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है पितर यानी पूर्वज होता है। इसलिए पितर का पक्ष अर्थ यही है कि हम सभी
सात पितरों के स्मरण करें, इसलिए हमें सात पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है। ये पिंड भी पितरों की वृद्धावस्था के अनुसार क्रम से घटते आकार में बनाए जाते हैं, लेकिन आज इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। हमें ध्यानपूर्वक इस क्रियाक्रम को करना चाहिए। हमारे धर्म में यही कहता है, हमारे पितरों का पक्ष चल रहा है, इसलिए पिंडदान करें और पानी कुशा के माध्यम से दिया जाता है।